सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ पढ़ा था कह रक्षति कह रक्षितः, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है या किसकी रक्षा करता है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास की तरफ चलेंगे, तो स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं पाठ के अभ्यास की तरफ। द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः, अभ्यास की तरफ चलते हैं। प्रथमः अभ्यासः प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। कहता है केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किससे पीड़ित होकर के वैभव बाहर आया था। उत्तर प्रचंडोष्मणा। पूरे वाक्य में अगर लिखना होता तो लिखा जाता प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, लेकिन क्योंकि हमें एक पद में लिखना है इसलिए केवल प्रचंडोष्मणा से ही काम चल जाएगा। भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्तयन्ते वृक्षाः। यदि पूर्ण वाक्य में लिखना होता तो उत्तर होता भवनेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, किंतु उत्तर एक पद में लिखना है इसलिए केवल वृक्षाः से ही काम चलेगा। पुनः मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। उत्तर है अवकरम। मार्गे अवकरम दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, किंतु एक पद में लिखना है इसलिए अवकरम ही पर्याप्त है। वयं शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। वयं शिक्षिताः अपि अशिक्षित इव आचरामः, तो अशिक्षित इव। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। पर्यावरणस्य कृते। पुनः च अद्य निदाघताप्तप्तस्य किं शुष्कतां याति तालु। पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के उत्तर आपको लिखने के लिए आपको पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं उत्तर बोलता हूँ किंतु आपको स्क्रीन में लिखे हुए नहीं दिखेंगे। कहता है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति। परमिंदर बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। विनयः संगीताम आहूय किम वदति। पूरे पाठ में संगीता का कहीं रोल नहीं है। यह प्रश्न अशुद्ध है। संगीता के स्थान पर रोजलिन यह नाम है। प्रश्न बनेगा विनयः रोजलिनम आहूय किम वदति। उत्तर में आएंगे तो कहता है विनयः आहूय महोदये कृपां कुरु
मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशैः एवं संस्काराः देयाः। रोजलिन आगत्य किम करोति। तो वहीं पर जहाँ इसके पहले वाला उत्तर था उसके ठीक नीचे ही हमें मिलेगा रोजलिन आगत्य रोजलिन आगत्य बालैः साकं सक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। अब हम इसका उत्तर ही नहीं। जोसेफ वदति पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पुनः रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि प्रश्न की विभक्ति और वचन देखना होता है। जो प्रश्न की विभक्ति और वचन होते हैं वही उत्तर के भी विभक्ति और वचन होते हैं। जागरूकतया तृतीया विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रश्न तृतीया विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग होगा, यानी कया। तो कया एव स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। धेनुः कैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। पुनः वायुवेगः सर्वथा वरुद्धः आसीत्। वायुवेगः प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए कः सर्वथा अवरुद्धः। सर्वे अवकरं संगृह्य अवकरकण्डोले पातयन्ति। यहाँ अवकरकण्डोले एक स्थान कह सकते हैं, कचड़ादान, अथवा एक पात्र है। तो सर्वे जो सप्तमी विभक्ति का है, इसलिए सप्तमी विभक्ति में ही हमें प्रश्न बनाना होगा। सर्वे अवकरं संगृह्य कस्मिन् पातयन्ति अथवा कुत्र पातयन्ति। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि, अब यहाँ पर वस्तूनि अंडरलाइन है, इसलिए अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सर्वे कुत्र प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। पुनः संधि विच्छेदं कृत्वा पूरयत। संधि विच्छेदं पूरयत। ग्रीष्मर्तौ, ग्रीष्म ऋतौ, बहिरागत्य, बहिः आगत्य, कांचित, काम और चित, तद्वनम, तत्वनम, कलमेत्यादीनि, कलम इत्यादीनि, अतीवानंदप्रदोयम्, अतीव आनंदप्रदः अयम्। पुनः विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ में विशेष्य पद जोड़ना है। कांचित स्वच्छानि पीते स्वच्छता गच्छन्ति अन्यत् महति। अवकरं स्वास्थ्यकरी क्षतिः शांतिं गृहाणि अवकरकण्डोले मित्राणि। ये हमारे पास शब्द हैं जिनको हमें जोड़ी मिलाना है। तो
कांचित शांतिम स्वच्छानि गृहाणि पीहिते अवकर कंडोले स्वच्छता स्वास्थ्य करी गच्छन्ति मित्राणि अन्यत् अवकरम महति क्षतिः। पुनः अशुद्ध कथनानां समक्षम आम शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के साथ में आम और अशुद्ध वाक्य के साथ में ना, ऐसा लिखना है। यह हमें स्वयं से लिखना है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। प्रचंडोष्मणा पीडितः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। अर्थात गर्मी से परेशान बालक शाम को एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। वाक्य सही है अथवा गलत, यह निर्णय आपको करना है। मैं अर्थ बताता हूँ। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र लोग कचड़े का भंडार देख करके आपस में बातें करते हैं। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर के प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। वायुं बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालान। रोजलिन रास्ते में इन बच्चों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकती है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। एक ही सूखे वृक्ष से जंगल जिस प्रकार से जल जाता है, वैसे ही एक ही सुपुत्र से पूरा परिवार जल जाता है। बालकाः धेनुं कदली फलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को केला खिलाते हैं। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी के जल में डुबकी लगाते हुए बच्चे प्रसन्न होते हैं। आपको वाक्य के अर्थ पता है। अब वाक्य सही है अथवा गलत है, यह निर्णय आपको स्वयं से करना है। पुनः घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना को क्रम से लिखना है। ऊपर नीचे यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। उपरि तः अवकरम क्षेप्तुम उद्यतां रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनित्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। गृहे प्रचंडोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा बहिरागच्छन्ति। अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिकस्यूतमपि खादन्ति। धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम् अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति। ये वाक्य हैं। इन वाक्यों को आपके पाठ के वाक्य हैं, इसलिए इनका क्रम क्या होगा, यह आपको एक बार पाठ को पढ़ करके
और फिर निर्णय करना है। यहाँ से पाठ के अभ्यास समाप्त होते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे। यदि यह घटनाक्रम का अभ्यास अथवा इससे पूर्व का अभ्यास आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके और आप उसका उत्तर जान सकते हैं, किंतु पहले स्वतः से प्रयास करना है।